भी हमारी भाई साहब जी से चर्चा हो रही थी। उन्होंने कहा कि संविधान में जो समानता के अधिकार प्रदत्त किए गए हैं वो हमें बिल्कुल न तो दिए जा रहे हैं बल्कि इस पर अतिक्रमण किया जा रहा है। बात संविधान के समानता की अधिकार के लेकर करते हैं तो वर्तमान में आप देखेंगे कि संविधान के मूल तथ्यों से छेड़छाड़ करने जैसी कोशिश की जाए। इसके संबंध में तमाम मुद्दे हमारे सामने, ये आप भी जानते हैं। क्या लगता है कि ओबीसी के अधिकारों के साथ भी समय के साथ साथ उसके अधिकारों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है? ओबीसी को तो आज़ाद भारत में अधिकार ही नहीं मिले और जो मिले थे उसको भी ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। जैसे 1931 की जनगणना के अनुसार ओबीसी 52% है। जी। शेड्यूल कास्ट को संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन संविधान निर्माताओं ने मान लिया। शेड्यूल ट्राइब को संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन संविधान निर्माताओं ने मान लिया। इसका मतलब संविधान ये कहता है कि संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व होना चाहिए और ओबीसी को भी वैसे ही अधिकार मिले। इसके लिए आर्टिकल 340 भारतीय संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखने का काम किया। लेकिन एक लंबे दौर के बाद जब आर्टिकल 340 पर अमल हुआ और मंडल कमीशन लागू हुआ, तो मंडल कमीशन लागू होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये गाइडलाइन आ गई कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता और इसकी वजह से जिसको 52% आरक्षण मिलना चाहिए था उसे केवल 27% आरक्षण तक रोक दिया। आज जब EWS आ गया और 50% की आरक्षण सीमा क्रॉस हो गई जी, तो फिर ओबीसी को 52% क्यों नहीं दिया जा रहा? कम से कम 52 तो दे देना चाहिए जब तक गिनती नहीं हो रही है। 52 तो कम से कम है, उससे तो कम नहीं हुआ है, बढ़ा ही है, तो कम से कम वो दे देना चाहिए, मगर वो भी नहीं दिया जा रहा है। और एक जनरल का कोटा, उसके ऊपर EWS का कोटा। आप आजकल नियुक्तियों का विज्ञापन उठाकर देखिए तो आप देखेंगे जनरल इतनी सीटें, फिर ऊपर से EWS इतनी सीटें, फिर उसमें ओबीसी को सबसे कम सीट। अभी उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत अधिकारी पदों की भर्ती हुई जी, क्या हुआ ओबीसी में? 69,000 शिक्षक भर्ती हुई उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हमने बनाया, ये डंका भाजपा वाले पीट रहे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने ये मान लिया कि इसमें घोटाला हुआ आरक्षण में। 69,000 शिक्षक भर्ती, घोटाले की बात, ओबीसी के साथ हकमारी की गई। तो तुम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात क्यों नहीं मान रहे? तुम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाए, इसकी क्रेडिट लेना चाहते हो, मगर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जब ओबीसी के हित में कोई बात करता है तो तुम उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं हो। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग तुम वोट लेने के लिए केवल दिखाकर वोट लेना चाहते हो। हाई कोर्ट ने कह दिया कि घोटाला हुआ, फिर भी सरकार मानने के लिए नहीं तैयार है। तो लगातार आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी उठाकर देख लीजिए, दादा यूनिवर्सिटी उठाकर देख लीजिए, लगातार जितनी भर्तियां निकल रही आप उठाकर देख लीजिए, तो कहीं पर ओबीसी को उनका 27 भी नहीं मिल रहा है। 52 तो बहुत बड़ी बात है और आज गिनती हो जाए तो 60 या एवं हो सकती है। तो ये जो हकमारी है ये तो लगातार ही चल रही है। अब ये जो ओबीसी के अंदर चेतना आ रही है तो इसकी वजह से भागवत जी को कहना पड़ रहा है, रोना पड़ रहा है कि नहीं हमारे पुरखे तो इतना दिन से जिनके ऊपर अत्याचार किए थे 200 साल तक, जैसे वो बर्दाश्त कर रहे हैं, जैसे हम उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ऐसे रोना रो रहे हैं। तो ओबीसी को समझने की संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, ओबीसी को जो दिया गया, आपको लगता है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान सौंपा जी, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर इसको चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे ये कभी अच्छा साबित नहीं होगा। संविधान अच्छा है जी, मगर उसको चलाने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो उसका इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से कर रहे हैं। वो सही बात को गलत, जैसे हम कोई सही बात बोल रहे हैं, हम जिस संदर्भ में जो बात बोल रहे हैं आप उस संदर्भ से हटकर उसका अगर अर्थ निकाल दें तो फिर क्या होगा? वो गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से संविधान जिस रेफरेंस में लिखा गया, जिस बात के लिए लिखा गया, उसका तमाम चीज़ें गलत इंटरप्रिटेशन करके उसको गलत तरीके से लागू करने का काम सरकारों के द्वारा किया जा रहा है। इसकी वजह से जो वंचित समूह के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, जिनके लिए प्रोटेक्शन दिया संविधान ने, हजारों साल से इनको दबाया गया है, इनको अगर संवैधानिक प्रोटेक्शन नहीं होगा तो इनको अधिकार नहीं मिलेंगे। तो ये जो प्रोटेक्शन दिया था इनको आज तक फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि चलाने वाले लोग गलत हैं। आज़ाद भारत के पास से जितनी भी सरकारें हैं, किसी ने संविधान के हिसाब से सरकार नहीं चलेगी। हमारे लिए तो नहीं चलाई, नहीं चलाई। संविधान निर्माताओं ने
ये तय किया कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए, तय किया ना। ओबीसी को आज तक नहीं मिला तो हम कैसे कह दें कि चलाइए। जो मौजूदा सरकार है वो तो कह रही है हमने ओबीसी के लिए जितना काम किया है, जितना हम अधिकार दे मौजूदा रहे हैं, उतना किसी सरकार ने मौजूदा सरकार को मैं चुनौती देता हूँ, 5 काम गिना दे। सारा बहुत सारा नहीं, 5 गिना दे ओबीसी के लिए क्या किया, 5 नहीं गिना सकते। ओबीसी का वोट ओबीसी का काम करके वो नहीं लेना चाहता है। ओबीसी का वोट वो 3 तलाक पे लेना चाहते हैं, वो 370 पर लेना चाहते हैं, वो यूसीसी पर लेना चाहते हैं। ओबीसी का वोट वो हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान पर हो, कब ओबीसी का वोट ओबीसी के अधिकार को लेना चाहते हैं। ये तो हम लोग ओबीसी को जागृत कर रहे हैं, अब उनको डर लग रहा है नहीं जागृत हो रहा तो आरक्षण की बात करनी पड़ेगी, पिछड़े वर्ग की गिनती की बात करनी पड़ेगी। एक दिन में हलफनामा बदल सुप्रीम कोर्ट ने सुबह लगाया कि राज्य सरकारें सर्वे नहीं कर सकती, शाम को लगाया नहीं गलती हो गई थी सर्वे कर सकती है। तो ये जो रवैया है मतलब असमंजस की स्थिति में है कि अब ओबीसी हिंदू मुसलमान पर वोट नहीं देगा क्या, अगर नहीं देगा तो थोड़ा थोड़ा आरक्षण की भी बात करो, थोड़ा थोड़ा गिनती की भी बात करो, जैसे भागवत जी कर रहे हैं, जैसे और लोग कर रहे हैं। ये थोड़ा थोड़ा अब इससे भी नहीं पूरा पड़ता तो तमाम ओबीसी समाज के नेता मेरा आखिरी सवाल है ये अलग अलग पार्टियों क्या लगता है आपको 2024 में आप कह रहे हैं तो जाति के आधार पर नेताओं ओबीसी का समाज को इस्तेमाल जागरूक कर कर रहे हैं, आपने कहा ओबीसी समाज को जागरूक कर रहे हैं, तो 2024 में क्या ओबीसी समाज जागरूक हो करके वोट करेगा? ये आप अगर जागरूक नहीं होता, बिहार चुनाव के पहले भागवत जी ने कहा आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। 24 के चुनाव के पहले से ही डर गए हैं, बोल रहे हैं नहीं ये तो जब तक भेदभाव रहेगा तब तक आरक्षण रहेगा। ये जागृति की ही तो देन है, इसका सबूत ये है, ये सबूत है। तो ओबीसी जागृत हो रहा है, ये नहीं कहते 100% जागृत है, लेकिन हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश का कोई असर नहीं है। ऐसा भी नहीं, जो लोग कभी रिजर्वेशन का खुलेआम विरोध करते थे आज वो कह रहे हैं जब तक भेदभाव रहेगा तब तक रिजर्वेशन होना चाहिए, बगैर किसी दबाव के तो नहीं कह रहे हैं, कोई ना कोई दबाव काम कर रहा है। और हम मानते हैं, हम और हमारे जैसे तमाम लोग देश में जो समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं उनका प्रेशर है, और उनके प्रेशर की वजह से आरएसएस बीजेपी को अपनी बोली बदलनी पड़ रही है। मगर ओबीसी को ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग उत्तर भारत के हैं, तो उत्तर भारत में कहावत है लंबा चंदन मीठी वाणी दगाबाज की यही निशानी। तो ये मीठी वाणी के चक्कर में अगर ओबीसी के SC ST के लोग फंस गए तो 24 अगर हाथ में आ गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। देखो क्रांति तो तय है, लेकिन हम चाहते हैं कि क्रांति कम से कम नुकसान हुए। अब ये लोग हमको रोक नहीं सकते हमारे हक अधिकारों को, इनमें अब इतना दम नहीं है, इतना तो जागृति बढ़ गई। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में इतना हक अधिकार दे दिया, अब लोग उसको समझने लगे, अब ये रोका नहीं जा सकता। लेकिन नुकसान कम से कम हो, इसके लिए जितना जल्दी समाज जाग जाएगा उतना कम नुकसान होगा, और देर में जागेगा तो ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि देश तो बेचा जा रहा है तो आपको पता ही है।